पूरे भारत में जिन हनुमान जी की पूजा होती है, जिनके नाम से भूत प्रेत भी कांपते हैं, आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां हनुमान जी की पूजा करना वर्जित है। इतना ही नहीं, वहां आज भी लाल रंग का झंडा तक नहीं लगाया जाता। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त से एक पूरा गांव आज तक नाराज है? यह कहानी है उत्तराखंड के रहस्यमयी द्रोणागिरी गांव की। उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में जोशीमठ नीति मार्ग पर समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा है, द्रोणागिरी गांव। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि संजीवनी बूटी वाला पर्वत यहीं स्थित था। इस पर्वत को गांव के लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी लेने आए तो यहीं से इस गांव की नाराजगी की कहानी शुरू होती है। गांव वालों के अनुसार जब हनुमान जी यहाँ पहुँचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर है। तभी उन्हें गांव में एक वृद्ध महिला मिली। हनुमान जी ने उनसे पूछा, माँ, संजीवनी बूटी किस पर्वत पर मिलेगी? वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की ओर इशारा कर दिया। हनुमान जी वहां पहुंचे, लेकिन बूटी पहचान नहीं पाए। दोबारा पूछने पर हनुमान जी ने पर्वत का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर उठा लिया और उड़ गए। कहते हैं इस कारण उस वृद्धा का गांव से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और तभी से इस गांव में हनुमान जी की पूजा बंद हो गई। अब आते हैं शास्त्रों में वर्णित कथा पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना मूर्छित हो गई थी। तब जामवंत ने हनुमान जी को हिमालय जाकर 4 महाऔषधियां लाने को कहा। मृत्यु संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकर्णी, संधानी। लेकिन औषधियां अदृश्य हो गईं। क्रोधित होकर हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। औषधियों की सुगंध से सभी पुनर्जीवित हो गए और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को उस पर्वत को फिर से वहीं रखाए। लेकिन रामचरितमानस में कथा थोड़ी अलग है। यहाँ मेघनाथ की शक्ति से केवल लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। सुषेण वैद्य औषधि लाने को कहते हैं। काल नेमी का वध होता है और औषधि न पहचान पाने पर हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर लंका ले आते हैं। भरत द्वार बाण चलाया जाना और अंत में लक्ष्मण का जीवन बचाया जाना, यह प्रसंग भी मानस में ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर्वत को वापस रखने का उल्लेख नहीं मिलता। मान्यता है कि वही पर्वत आज श्रीलंका में श्रीपद या एडम्स पीक कहलाता है। स्थानीय लोग इसे रहु मासला कांड कहते हैं। लगभग 2200 मीटर ऊंचा यह पर्वत आज भी आस्था और रहस्य का केंद्र है। तो सवाल उठता है, क्या द्रोणागिरी पर्वत सच में संजीवनी का स्थान था? क्या एक देव कार्य किसी समुदाय के लिए आस्था का घाव बन सकता है? और क्या रामायण के अलग अलग रूप हमें इतिहास से ज्यादा विश्वास की शक्ति सिखाते हैं? अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस रामायण को ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।